एक असुर जिसकी वीरता और शक्तिशाली प्रकृति ने देवताओं को भी भयभीत कर दिया था, कैसे उसका जन्म हुआ, उसका अहंकार और प्रभु विष्णु के साथ उसका महान युद्ध। हम बात कर रहे हैं असुर हिरण्याक्ष की, जो असुरों का राजा तथा कश्यप, अर्श और दिति की संतान था। वह अपने भाई हिरण्यकशिपु के साथ मिलकर असुरों का महानायक बना। हिरण्याक्ष का नाम सोने जैसी आंखों वाला था और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आंखों में सोने जैसी चमक थी, जो उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। लेकिन हिरण्याक्ष केवल दिखने में ही शक्तिशाली नहीं था। उसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाइयों ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी अमर नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने हिरण्याक्ष को एक विशेष वरदान दिया कि उसे कोई देवता, मानव या राक्षस नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद हिरण्याक्ष और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए किया। उसने अपनी अहंकार की चरम सीमा पर जाकर पृथ्वी को समुद्र में डुबोने का प्रयास किया, ताकि पूरी सृष्टि उसके अधीन हो जाए। हिरण्याक्ष के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। देवताओं ने बताया कि यदि हिरण्याक्ष को रोका नहीं गया तो वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। विष्णु जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और एक योजना बनाई। प्रभु विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, जो एक विशाल जंगली सुअर के रूप में था। वराह अवतार में विष्णु जी ने एक बड़ी और शक्तिशाली मूर्ति का रूप लिया। यह अवतार हिरण्याक्ष के वरदान को धता बताने के लिए लिया गया था, क्योंकि वह न तो मानव था न ही देवता। हिरण्याक्ष ने जब वराह रूपी विष्णु को देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रभु विष्णु को चुनौती दी और एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध तीनों लोकों में गूंजा और सभी देवता इस अद्वितीय युद्ध को देखने के लिए एकत्र हुए। युद्ध की भयंकरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी कांप उठी और समुद्र उफान मारने लगे। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया, लेकिन प्रभु विष्णु के वराह रूप के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आई। आखिरकार युद्ध के अंत में प्रभु विष्णु ने अपने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का अहंकार और अत्याचार वहीं समाप्त हुआ। पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर अपने दांतों पर उठाए हुए विष्णु ने सृष्टि को फिर से सही मार्ग पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष का वध केवल एक दुष्ट असुर का अंत नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि अहंकार और अत्याचार चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, अंततः धर्म और सत्य की ही जीत होती है। तो दोस्तों, ये थी हिरण्याक्ष की कहानी, जो हमें सिखाती है कि शक्ति का अहंकार अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। प्रभु विष्णु का वराह अवतार इस बात का प्रतीक है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ।